44 को जाम कर दिया है और एमएसपी की मांग कर रहे हैं। चार दौर की बातचीत हुई, अभी समाधान निकला नहीं होगा क्योंकि जो कमेटी गई थी अभी वो संतुष्ट नहीं होगी उनसे। क्या लगता है कि आंदोलन कोई बड़े स्तर पर जा रहा है? ये राष्ट्रीय मांगे भी इसमें जल्दी जुड़ने वाली है? देखो, जुड़ेगी, आज जुड़ जाओ या 2 महीने बाद में जुड़ जाओ, ये मूवमेंट तो चलेगा। मतलब आप लोगों का मन है कि लंबा चले ना? किसानों का मन है और भाव उनको नहीं मिल रहा, तो सब किसान चाहता है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू। नहीं, हम तो नहीं मानते रोड जाम कर क्या ना ना। देखो, इस सड़क पे को हमने तो गाड़ी चलती हुई देखी, तो हमने इस सड़क पे को गाड़ी चलती देखी, हमारे जो पूर्वज है उन्हें गाड़ी चलती देखी। मैं कह रहा कि किसी से पूछ लो भाई, सबने इस सड़क पर गाड़ी चलती देखी? नहीं नहीं, हमने तो वैसी गाड़ी भी चलती देखी। अरे हमने देखी भाई, हमारे तो पूर्वजों ने भी इस सड़क पर गाड़ी चलती देखी। तो हमारा ये है कि 2 डिमांड यहाँ की है। एक है कि एमएसपी पे खरीद हो जाए और जो सेंटर का रेट है, जो प्रधानमंत्री का रेट है, वो किसान वो रेट मांग रहे हैं, सेंटर का रेट दे दो। झगड़ा इनका आपस का है, स्टेट और सेंटर का, उसमें किसान को पीसा जा रहा है। ये है 6400 रुपये पर क्विंटल रेट बैठता है, वो दे दो जो प्रधानमंत्री ने रेट दिया है। अब सड़कों पे टेंट लगाए जा रहे हैं, तो पक्का मोर्चा समझे इसको? भाई बातचीत नहीं होगी तो भाई गर्मी है तो अपना बचाव के लिए तो आदमी कर रही है। और इस वक्त राहुल मेरे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। राहुल, NH-44 को किसानों ने जाम किया हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या एक बार फिर से वो यादें ताज़ा होंगी जो हमने देखा था कि दिल्ली में के चारों तरफ जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया था किसानों की तरफ से। और राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि अगर 4 दौर की बातचीत के बाद समाधान नहीं निकला तो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के पास आ जाएगा, और अगर फिर उनके पास जाता है तो फिर लंबा आंदोलन चलेगा। देखिए, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आज के दिन जब प्रशासन से इन लोगों की बातचीत होगी तो क्या वहाँ पर बीच का रास्ता निकलता है। यदि बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो बात आप कह रहे हैं कि जो पहले देखने को मिली थी मोर्चाबंदी पूरे दिल्ली के आसपास में, टिगरी बॉर्डर हो चाहे तमाम जो गाजीपुर बॉर्डर हो, इन सभी जगहों पे जिस तरीके की मोर्चाबंदी देखने को मिली थी, कमोबेश यदि कहा जाए तो NH-44 पे भी अभी के जो हालात हैं वही देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो NH-44 है, जिसको यदि कहा जाए कि दिल्ली चंडीगढ़ या जो तमाम शिमला तक जाने वाले जो रास्ता है, मेन हाईवे है ये, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये रोड कभी चहल पहल या गाड़ियों दौड़ा करती थी यहाँ पे, आज ये पूरा का पूरा सन्नाटा है। यहाँ पे किसान पूरे मोर्चाबंदी किए हुए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर यदि कहा जाए तो टेंट लगाना शुरू कर दिया गया है। टेंट लगा करके और तमाम जो अलग अलग संगठनों के किसान नेता हैं वो यहाँ पर अब पहुँचना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ का भी रास्ता मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों से इस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, तो यहाँ से तकरीबन यदि कहा जाए 3 से 4 किलोमीटर आगे उस जगह को पूरी तरीके से, इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कम्यूटर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, चाहे उनको शिमला जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि कहा जाए कि उन्हें कहीं दूसरे जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों से कहीं डाइवर्ट होकर के और यहाँ पर आना पड़ रहा है। आज का दिन काफ़ी अहम होगा, उसी पे डिसाइड होगा कि आखिर में आगे का क्या इन लोगों की रणनीति होगी। क्या एक बीच का रास्ता आज यहाँ पर निकलता है, और बीच का यदि रास्ता नहीं निकलेगा तो कहीं सीधे तौर पे कमोवेश वही कहा जाए कि जो पहले स्थिति देखने को मिली थी, दिल्ली में स्थिति देखने को मिली थी, अब ये हरियाणा कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पेश होगा और यहाँ पे अब मोर्चेबंदी इन लोगों की तरफ से देखने को मिलेगी। मांग क्या है? मांग सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इनकी 2 मांगे हैं। खासतौर पे यदि कहा जाए सूरजमुखी के ऊपर MSP को लेकर के इनकी मांग है। दूसरे जो गिरफ्तार जो नेता हैं, जो किसान नेता हैं,
उन सभी की रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर मोर्चेबंदी देखने को मिली है। कल भी क्योंकि बैठक हुई थी, इनकी तमाम जो बैठक कहा जाए कि किसान नेताओं की प्रशासन के साथ जब बैठक हुई थी तो वो कहीं बेनतीजा रही, उसमें एक बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकला और जिसकी वजह से वो कल रात भर भी इस NH 44 है उसको कहीं सीधे तौर पे इसको ब्लॉक किया गया था और अब भी यदि कहा जाए कि वही गतिरोध जारी है। 2 मीटिंग्स आज होनी संभावित है, जिसमें कि एक जो ये तमाम जो नेता हैं, जो किसान नेता हैं, वो अपनी एक मीटिंग यहाँ पे रखेंगे कि आगे की रणनीति उनकी तरफ से तैयार की जाएगी और एक सरकार के साथ यहाँ पर मीटिंग हो सकती है जिससे कि एक बीच का रास्ता, एक कहीं सीधे तौर पे जो गतिरोध बना हुआ है उस गतिरोध को खत्म करने के लिए एक कोशिश यहाँ पर जरूर की जाएगी। फिलहाल यदि कहा जाए तो यहाँ पे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर आकर के और मोर्चेबंदी किए हुए हैं और ख़ास तौर पे यदि कहा जाए कि जो मेन रोड है, जो मेन NH है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और जिसकी वजह से यदि खास तौर पे आप यदि देखें तो जो 16 किलोमीटर तक का आगे का जो स्ट्रेच है, जो आगे का स्ट्रेच है, वो पूरी तरीके से उसको ब्लॉक है और जो भी यदि आने जाने वाले लोग हैं उनको खासी यदि कही जाए तो दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। इस जगह पे आने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसी में यदि बीच का रास्ता निकलता है तो नहीं तो फिर उसके बाद यदि देखा जाए तो कहीं लंबी एक लड़ाई कहीं न कहीं सीधे तौर पे फिर देखने को मिल सकती है, जिसका कि एक सीधे तौर पे राकेश टिकैत की तरफ से भी कहा गया है कि आगे लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन एक समाधान यदि आज नहीं निकलता है तो। जी, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राहुल। कल हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं उनका एक बयान था, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो आकर हरियाणा में नेतागिरी कर रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की जरूरत नहीं कि उनका इशारा किस तरफ था। जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं कि इशारों में ही, और जब क्योंकि यदि कहा जाए कि पंजाब और हरियाणा के पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोग, यदि उत्तर प्रदेश की यदि बात किया जाए तो राकेश टिकैत यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आते हैं और यदि पंजाब की बात किया जाए तो तमाम जो संगठन हैं, जो SKM से जुड़े हुए संगठन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही, जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर गढ़ा जाएगा। लेकिन ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? MSP को लेकर के, जो सूरजमुखी के को लेकर के MSP को लेकर के ये आंदोलन किया गया था और उसको कहीं सीधे तौर पे जो चढ़ूनी है उनकी तरफ से, गुरनाम चढ़ूनी, उनकी तरफ से ये आंदोलन किया गया था और उसके बाद उन्हें फोर्सफुली वहाँ से हटाया भी गया था और वहाँ फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद से ये लड़ाई की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। आरोप प्रत्यारोप तो जाहिर सी बात है कि ये होगा ही, चाहे वो राकेश टिकैत के ऊपर किया जाए या राकेश टिकैत इन लोगों के ऊपर करें या तमाम जो दूसरे जो संगठन हैं जो उन सभी के द्वारा इन लोगों के ऊपर किया जाए, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा। लेकिन जो सबसे मूल बात है कि यहाँ पर सीधे तौर पे एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी यदि होती है, आप देखें तो जो पहले भी किसान आंदोलन हुए थे उसमें, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, इन सभी बॉर्डर्स पे जब ब्लॉक किया गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यदि किसी को होती है तो आम कम्यूटर्स को होती है, आम जनता को यहाँ पर दिक्कत होती है, जो आने जाने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर भी यदि इस तरीके का यदि ब्लॉक होता है तो यहाँ कहीं सीधे तौर पे आम जनता को ही यहाँ पर फिर से एक बार दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राजनीति अपार्ट यहाँ पर देखना होगा कि सरकार को भी और साथ में इन संगठन को भी बीच का एक नहीं, फिर ये एक मिनट, ये राहुल, ये किसान नेताओं को भी समझना होगा कि आप हमेशा, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आपकी मांगे नहीं मानी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन का तरीका हो सकता है। आप अपने आंदोलन के लिए हजारों लाखों लोगों को रोज परेशान नहीं कर सकते। अभी कुरुक्षेत्र में जो लाठीचार्ज हुआ था, आप GT रोड को जाम कर रहे हैं। GT रोड 1 घंटा जाम होने का मतलब हजारों लोग परेशान होंगे। 1 घंटा GT रोड जाम हो जाए तो दोनों तरफ एक कई किलोमीटर तक की गाड़ियों को लाइन लग जाती है।
तो क्योंकि आपके लोग तो फंसे नहीं होते इसलिए आपको सरोकार नहीं होता। आपने दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया था, 1 साल तक आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूं। क्या परेशानी 1 साल दिल्ली के लोगों ने झेली है वो सबको पता है। आप फिर वही एनएच को आपने जाम किया हुआ है। एनएच जाम होने, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने का मतलब आप समझिए कि उसमें कई इमरजेंसी के लोग हो सकते हैं जो फंस जाएं। आप देखिए, इमरजेंसी नहीं, कई चीज़ें इसमें ब्लॉक होती है। सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि आम जनता तो यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे उनको परेशानी तो ज़रूर होती ही होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ यदि कहा जाए कि आम जनता के साथ साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर होती है, क्योंकि जो गुड्स जो सामान यहाँ पर यदि कहा जाए तो ट्रांसपोर्ट होता है, तमाम जो फल फ्रूट सब्जियाँ या कहा जाए तमाम जो कमोडिटीज़ होती हैं उन सभी चीज़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह टू एंड फ्रो किया जाता है। जीटी रोड यदि हो या एनएच हो, इन सभी से ये सारी चीज़ें जाती हैं। मैं जब आ रहा था तो तमाम जो ट्रकों की लाइन यहाँ पर यदि कहा जाए कि लंबी लाइन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, और वो सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी साथ साथ में, एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ तमाम जो फूड्स एंड फ्रूट्स को भी लेकर के आती जाती हैं। तो ये कहीं सीधे तौर पर बिल्कुल। राहुल आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है, इम्पैक्ट नजर आने लगा है। कुरुक्षेत्र जाम है तो उसका असर करनाल में दिख रहा है। करनाल में तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तो बड़ी खबर जिस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे, कुरुक्षेत्र में एनएच को जाम किया गया और उसका इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि आप जब दिल्ली से आप चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे तो फिर वही रास्ता है। पहले सोनीपत है, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो करनाल में 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक चालकों का कहना है कि न हम आगे जा सकते हैं न हम पीछे बढ़ जा सकते हैं। गाड़ियों में माल लोड होगा, इसमें कुछ ऐसे सामान होंगे जो खराब भी हो सकते हैं अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर उनको नहीं पहुंचाया गया। उनका कहना है कि उनको लुधियाना जाना है, किसी होशियारपुर जाना है, कुछ ट्रकों को श्रीनगर तक जाना है। ट्रक चालकों ने सरकार से अपील की है और कहा कि जाम को खुलवाया जाए ताकि परेशानी खत्म हो। और इस तरीके के जाम में एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। किसानों ने कल दोपहर से पिपली में जाम लगाया। हाईवे 44 जो है उसको जाम किया और किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। किसानों का मांग है कि एमएसपी जो सूरजमुखी की एमएसपी जो सरकार ने घोषित की है 6400 रुपया, वो दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर किसान अपना धरना प्रदर्शन और जाम लगाकर बैठे हुए हैं। उसको लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि ट्रकों की ये करनाल का जो नीलोखेड़ी है वहां तक की लाइन आ चुकी है। दोनों तरफ की बात की जाए तो लगातार ट्रकों की जो एक लंबी लाइनें लगे हुए, ट्रक वाले यहाँ बैठे हुए हैं। कल दोपहर से यहाँ तक वो लाइन पहुंच चुकी है। और इसके साथ अगर बात करें तो दोनों तरफ ही आप ये देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें ट्रकों की जरूर लगी हो। ट्रकों को लेकर कहीं ना कहीं उन ड्राइवरों को जरूर परेशानी आ रही है। और उसके साथ अगर बात करें तो किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और मांगे मानी जाएंगी तो उसके बाद ही हम जाम खोलेंगे। उसके साथ अगर बात करें तो देर रात जो किसानों ने फैसला लिया था कि अब ये पूरा का पूरा मामला एमएस जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था उसको दे दिया गया, एसकेएम को दे दिया गया। एसकेएम की कोई बड़ा फैसला लेगा। और इसके लेकर अगर बात कीजिए तो फिर थोड़ी देर बाद कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या फैसला होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं ट्रकों की बड़ी बड़ी लाइनें लगे हुई हैं, हाईवे खाली पड़ी हुई है। उसके साथ साथ प्रशासन ने, करनाल प्रशासन और कुरुक्षेत्र प्रशासन ने रूट डिवाइड जरूर किए हुए हैं। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। चलिए एक बार फिर से राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल इस वक्त कुरुक्षेत्र में ही मौजूद हैं। राहुल देखिए, उसका अभी 24 घंटे के करीब हुए, कल दोपहर के बाद से ये जाम है, इम्पैक्ट दिखने लगा है। और एक दिन इस तरीके से एनएच को जाम करने का मतलब है करोड़ों रुपए का नुकसान। जो गाड़ियां 20 किलोमीटर के जाम में फंसी है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये जाम का जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। उसमें कई ऐसे गुड्स होंगे जो एक दिन के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो खराब हो जाएंगे। एक गाड़ी में लाखों रुपए का सामान होता है। तो आप अपने आंदोलन के लिए आप ठीक है, आपको एमएसपी मिलना चाहिए, उस पर किसी को कोई सरोकार नहीं, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन के तरीके पर जरूर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि आप अपने लिए, जो दूसरा आदमी हो सकता है, कोई ट्रक चालक हो जिसके पास 1 या 2 गाड़ी हो, उसका उस पर माल हो, अगर उसको लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई कौन करेगा?
आप सही कह रहे हैं। सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि आंदोलन आप कीजिए, आंदोलन का तरीका, लेकिन कहीं सीधे तौर पे आपको बदलना होगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि आप एनएच जैसी सड़कों को यदि आप ब्लॉक करते हैं तो जैसे फ्रूट्स की ही बात यदि किया जाए, फ्रूट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि तुरंत ही कहीं सीधे तौर पे उनको भेजना जरूरी होता है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत उनको ट्रांसपोर्ट करके और मंडी में पहुंचाना जरूरी होता है। और यहाँ पे यदि वो कहीं सीधे तौर पे वो ब्लॉक हो जाता है, उसको यदि रुक जाती है, तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे खराब होता है। उसके तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ भी जाती हैं, और इन एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ में तमाम जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग जो कमोडिटीज़ होती हैं उन सबों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये कहा जाए कि एक आम जनता को तो परेशानी होती है, कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इससे घाटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अब ये इन लोगों को देखना होगा कि ये जो तमाम जो किसान नेता हैं, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से इस सड़क को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि NH 44 पे ही मैं खड़ा हूँ मैं, और NH 44 यदि खास तौर पे यदि कहा जाए कि वो रास्ता है जिसपे कि सीधे तौर पे जो सामान है वो तमाम सामान हो या चाहे आम जनता हो, वो इस्तेमाल करते हैं। आपको दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू से लेकर के शिमला के लिए ये रास्ते को यूज़ किया जाता है। और इस रास्ते को यदि आप पूरी तरीके से ब्लॉक करते हैं तो कई स्टेट्स को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वहाँ पे प्रभावित होते हैं। स्टेट्स के साथ साथ में यदि कहा जाए कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो तमाम चीज़ों से संबंधित होता है। यदि शॉर्टेज ऑफ यदि कहा जाए कि जब ट्रांसपोर्टेशन कहीं रुकती बाधित होती है तो शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़ भी वहाँ पे होता है। दूध, दही, पनीर, इन सभी चीज़ों का भी कहीं सीधे तौर पे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन जगहों से किया जाता है। और उन सभी चीज़ों को यदि आप कहीं सीधे तौर पे ब्लॉक करते हैं तो आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपको आंदोलन कीजिए, आंदोलन आपकी यदि मांग है उन सभी चीज़ों को यहाँ पर कीजिए, लेकिन आंदोलन के कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि इस पे तरीके को कहीं इनको बदलना होगा। आंदोलन का तरीका इस चीज़ से नहीं होता है कि आम जनता को कहीं सीधे तौर पे उससे परेशानी दे करके आम जनता उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बाधित हो, आम जनता उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे परेशान हो। ये सब चीज़ों को छोड़ करके एक जायज़ तरीके से कहीं सीधे तो यहाँ पे सरकार से मांग करनी होगी, सरकार से यहाँ पे बातचीत करनी होगी। लेकिन यदि कहा जाए कि अभी का यदि स्थिति अभी दिखा दें तो कल से जिस तरीके से NH 44 अभी तक बाधित है, आज भी पूरी तरीके से बाधित है, और ये अब कहीं सीधे तौर पे आगे लंबी एक लड़ाई के तौर पे यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है कि ये लंबी लड़ाई अब ये लोग कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये करने जा रहे हैं, और इसी के लिए पूरी की पूरी तैयारियां यहाँ। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो जाम लगा है उसका अब ड्रॉबैक भी दिखने लगा है।